दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक यूनिट कितना होता है, एक एचपी कितना होता है, एक एम्पियर कितना होता है और एक वाट कितना होता है। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एक यूनिट कितना होता है। देखिए एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर। आप देखिए 1000 वाट आवर को 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वाट आवर और किलो वाट आवर क्या होता है। जैसे देखिए जब भी आप दुकान पर बल्ब खरीदने जाते हैं तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। यह देखिए जो वाट है विद्युत उपकरण की शक्ति को बताता है। वाट देखिए आपको यह भी बताता है कि यह 1 घंटे में बिजली की खपत कितना करेगा। जैसे देखिए अगर आप 100 वाट के बल्ब को अगर आप 1 घंटे तक जलाते हैं तो यह देखिए बिजली की खपत 100 वाट आवर करेगा। यहाँ पर देखिए वाट है तो वाट लिखना होता है और घंटे के बदले एच लिखना होता है। यहीं पर देखिए आपके पास मान लीजिए कि कोई भी उपकरण 200 वाट का है। अगर देखिए इसको आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो यह देखिए बिजली की खपत 200 वाट आवर करेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी उपकरण 1000 वाट का है तो इसको देखिए यदि अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो यह देखिए बिजली की खपत 1000 वाट आवर करेगा। और देखिए यह जो 1000 वाट आवर है यह होता है 1 यूनिट के बराबर। देखिए घरों में जो बिजली का बिल लगता है वह यही यूनिट के हिसाब से लगता है। अगर देखिए आप 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाते हैं तो वह देखिए 1000 वाट आवर बिजली की खपत करता है और देखिए वह बिजली 1 यूनिट के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एचपी कितना होता है। देखिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। इसको देखिए हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। देखिए 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, यानी 746 वाट बराबर 1 एचपी होता है। अगर देखिए आपसे कोई यह पूछ दिए कि 2 एचपी बराबर कितना होगा तो आपको देखिए 746 वाट में 2 से गुना करना होगा। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 1492, यानी देखिए 2 एचपी में 1492 वाट होता है। देखिए आप वाट को किलो वाट में बदल सकते हैं। देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। देखिए वाट को किलो वाट में बदलने के लिए आपको 1000 वाट से इसमें भाग लगाना होगा। अगर देखिए आप यह संख्या में 1000 से भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 1.492। यह देखिए हो गया किलोवाट में, यानी देखिए 2 एचपी में इतना किलोवाट होगा। अगर देखिए आपको यह पता करना होता कि 1 एचपी में कितना किलोवाट होता है तो आपको देखिए 746 वाट को किलोवाट में बदलना होता। तो देखिए इसमें भी आपको 1000 से भाग लगाना होगा। अगर देखिए आप यह संख्या में 1000 से भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 0.746, यानी देखिए 1 एचपी जो होता है इतना किलोवाट के बराबर होता है। देखिए एक बात आप और भी समझ लीजिए, एचपी देखिए इंजन या फिर विद्युत मोटर की शक्ति को एचपी में हम लोग मापते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। जिस तरह से आप वजन को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए किसी भी तार में करंट की कितनी मात्रा बह रहा है इसको एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर आखिर कितना होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड, यानी देखिए किसी भी तार में
अगर 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तो वह देखिए 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह कूलम्ब क्या होता है। तो देखिए कूलम्ब होता है आवेश का मात्रक। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1 कूलम्ब बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी देखिए इतना इलेक्ट्रॉन अगर प्रति सेकंड किसी भी तार में प्रवाहित होते हैं तो वह देखिए 1 कूलम्ब आवेश कहलाता है। यानी देखिए किसी भी तार में अगर प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो वह देखिए 1 एम्पियर करंट के बराबर होता है। अगर देखिए आपको यह पता करना होगा कि 2 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको देखिए 2 से यह संख्या में गुना करना होगा। 2 से गुना 6 में करें यह होगा 12। 2 से गुना 25 में करें तो यहाँ पर होगा 50। इसके बदले 5 को लिखना होगा और यहाँ पर देखिए गुना में है 10 के पावर 18। यानी देखिए 2 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी देखिए इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तो वह देखिए 2 एम्पियर का करंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एम्पियर को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 वाट कितना होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि वाट क्या होता है। देखिए वाट विद्युत उपकरण की शक्ति को बताता है। यानी कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में मापते हैं। वाट से बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 वाट आखिर कितना होता है। देखिए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। यानी देखिए कोई भी उपकरण अगर 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खपत करता है तो वह देखिए 1 वाट का होगा। देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह जूल क्या होता है। देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग और भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी उपकरण 100 वाट का है तो देखिए इसका मतलब यह है कि यह उपकरण प्रति सेकेंड 100 जूल ऊर्जा की खपत करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।